तो तैयार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ट्रिक सेंटर पर। आज हम एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है हाइट एंड डिस्टेंस। ये एडवांस का एक टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा ट्राइगो के मदद से ये चैप्टर को संपन्न करेंगे। तो थोड़ा सा ट्राइगो का बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है, क्योंकि यदि आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको ट्राइगो का नॉलेज चाहिए, है ना। तो हम आज के सेशन में पूरी तरह से हाइट एंड डिस्टेंस पर अपना शुरुआत से, माना अगर किसी को कभी जिंदगी में हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा होगा तो वो बच्चा भी समझेगा, है ना। तो ऊंचाई और दूरी, ऐसे तो सब आदमी 10th में एक बार तो पढ़े ही है इसको, है ना। और कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। 10th बिना पास किए तो आप लोगों में से कोई भी यहाँ आए नहीं हो, है ना। तो आज का चैप्टर है आपका, आज का चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। ये हाइट एंड डिस्टेंस, ये आप आज का चैप्टर है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो टूल किट इस्तेमाल होंगे, जो जो चीजें इस्तेमाल होंगी, उनको एक तरफ से आप जो है पहले देखेंगे कि उन टूल किटों का जो है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे देखिए, चैप्टर का मतलब ही है हाइट एंड डिस्टेंस, अर्थात ऊंचाई एवं दूरी। तो आपको इसमें जो है दो चीजें होंगी। सबसे पहली बात तो आप ये कोई मान के चलिए, ये एक कोई मीनार या कोई एक पेड़, या ऐसा मान के चलो कि ये तुम्हारा छत है ना। ये तुम्हारा छत है और यहां से जो है आप यहां से आप जो है अपने छत से खड़े होकर इस सड़क पर किसी वस्तु को आप देख रहे हैं। ये तुम्हारे छत के नीचे जो है ये सड़क बना हुआ है। गौर से देखिए, ये सड़क मैं आपको बना देता हूं। देखिए, एक एक टूल किट समझ जाने के बाद जो है आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएंगे, है ना। ये अगर यदि सड़क है, मान के चलो ये सड़क है ना। तो अगर यदि आप यहां से देख रहे हैं किसी को, यदि आपका आंख यहां है अपने छत पे, है ना, तो यहां से अगर यदि आप किसी एक वस्तु जो कि यहां है उसको देख रहे हैं, मान के चलिए ये बंदा है यहां, है ना, ये एक बंदा है जो यहां है, उसको अगर यदि आप वहां से देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि यहां से एक दृष्टि रेखा आती है। इतना तो साइंस आप लोगों ने देखा होगा कि एक दृष्टि रेखा आती है जो उस वस्तु से टकरा के अब पुनः आपके आंख पर जाएगी, तभी वो वस्तु आपको दिखाई देगी। ये तो मसला है ना। तो इस दृष्टि रेखा का जो नाम है यही रखते हैं हम, मतलब ये आपकी आंख की रेखा है जो एकदम सीधे से उस वस्तु को देख रहा है जिनको आप देखना चाहते हैं, है ना। यहां से आप नीचे देख रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, ये तो हो गई दृष्टि रेखा। अगर यदि आप अपने आंख के आगे और जमीन के समांतर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, ये अगर यदि रेखा खींच दें तो आप पाएंगे कि आपकी दृष्टि रेखा जो है इस रेखा से थीटा डिग्री का एंगल बनाएगी। ओ, इसको जो है हम कलम लेना पड़ेगा। तो इससे जो है आपकी जो ये रेखा है दृष्टि रेखा, इससे थीटा डिग्री का एंगल बनाती है। गौर से देखिए, हम सवाल को करेंगे बहुत ही आसानी से। यकीन मानिए अभी तक आपने जो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है और अभी जो आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने जा रहे हैं, दोनों में आपको बहुत अंतर लगेगा, है ना।
ये मेरा दावा है। और आपको लगेगा कि ये हाँ हाइट एंड डिस्टेंस मैंने अब पढ़ा है, अभी तक हाइट एंड डिस्टेंस हमने नहीं पढ़ा था, वो एक मजाक था। खैर कोई बात नहीं, ये देखना मेरे लिए हम भी आपसे एक मजाक ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपका कोई मतलब जो है हम बेइज्जती या कुछ इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। खैर चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो कि जिसको कहते हैं कि समतल के समांतर रेखा, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उससे आपकी जो दृष्टि रेखा थीटा डिग्री का कोण बनाती है, इसी कोण को कहते हैं अवनमन कोण। क्या कौन सा कोण बोलते हैं इसको? अवनमन कोण। अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब होता है कि वो कोण जिससे जो किसी हॉरिजॉन्टल लाइन से आपकी दृष्टि रेखा बना रही है। अब अगर यदि आप गौर से देखें तो आपका ये रेखा जो है, ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा हॉरिजॉन्टल है किसके? तो इस वाली रेखा के, है ना। और ये अगर यदि थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगी, ये एंगल भी थीटा होगी, होगी या नहीं होगी? क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच अगर यदि कोई दो समांतर रेखा है, उसको अगर यदि एक प्रतिच्छेदी रेखा काटे, है ना, एक प्रतिच्छेदी रेखा काटे, तो ये रेखा, ये कोण जो होता है ये वाला, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों? एकांतर अंतः कोण के हैसियत से आपस में ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो ये थीटा अवनमन कोण है। अब ये बंदा जिसको आप देख रहे हैं, अगर यदि ये आपको देख रहा है ना, दोनों अपना आंख जो है एक दूसरे से मिला रहे हैं, तो इसकी आंख जो एक रेखा बना रही है, वो दृष्टि रेखा अगर यदि इस समतल लाइन से थीटा डिग्री का एंगल बनाएगी तो सेम एंगल बनेगा। ये और ये दोनों एंगल सेम होगा, माने इस आदमी के लिए ये एंगल जो है वो कहलाएगी उन्नयन कोण। क्या कोण? उन्नयन कोण। कहने का मतलब क्या है कि अगर नीचे से आप ऊपर देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनाती है आपकी दृष्टि रेखा, यानी कि विजन लाइन, वो जो है आपका एंगल होता है उन्नयन कोण। और ऊपर से अगर यदि आप देखें तो वो होता है अवनमन कोण। और कायदे से उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। माने संख्यात्मक रूप से हम कह सकते हैं, देखिए अक्षर पे मत जाइए, मेरा अक्षर बहुत खराब है। संख्यात्मक रूप से उन्नयन कोण, है ना, उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम जानते हैं। तो जानते हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप उन्नयन कोण और अवनमन कोण इस दोनों को देख लिए हैं, है ना। जब आप इस दोनों को समझ लिए हैं तो हम इस स्लाइड से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई, अब मैं आपको कुछ रेशियो के बारे में बताता हूं। अगर यदि आप ये देखें कि आपका जो है कोई एक मीनार को देखने का इरादा है ना, इस मीनार को आप देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं? तो इस जगह से देख रहे हैं, यहां से। और आपको कहता है कि बबुआ कि यहां से जो आपका उन्नयन कोण है उस मीनार को देखने का, वो उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री का है ना, वो 30 डिग्री का है। और आप जिसको देख रहे हैं ऊपर, है ना, यहां एक मान के चलिए एक व्यक्ति है जिसको आप देख रहे हैं यहां से, तो वो कहता है कि वो जिस टेरिस पे खड़ा है तो बढ़िया नहीं लगेगा ना देखने में आप लोगों को। मान के चलिए वो टेरिस पे खड़ी है, आहा, खड़ी हो तो बढ़िया से देखते हैं। चलिए,
अगर यदि वो देखें कि जिस टेरिस पे खड़ी है उसकी ऊंचाई, अगर यदि आपको कोई बोल दे कि बबुआ ये 30 मीटर है, उसकी ऊंचाई 30 मीटर है, तो आप बताइए कि आप उसके दीवार से कितने दूरी पर उनको देख रहे हैं और देखते हुए आप उसकी दीवार से कितने दूरी पर हैं। तो इस केस में कैसे निकालिएगा, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि ये दीवार जो होता है, कोई भी मीनार का जो पाद होता है वो समतल रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये अगर थीटा है तो सामने वाला ये जो है वो क्या होगा, लंब होगा। ये सामने वाला क्या होगा, ये लंब है ना, इसको कहते हैं लंब, है ना। चलिए इसको कह रहे हैं लंब, ये है लंब, है ना। और ये जो रेखा है इनको आप क्या कहेंगे, ये जो x है ये है आपका आधार, ये क्या है, आधार है, आप इसको बोलते हैं आधार, है ना। तो ये आधार है। और बताइए इसको क्या कहेंगे, आप कर्ण कहेंगे। अब समझिए इस जगह जो मसला को समझना है, जो आपको आपके हाइट एंड डिस्टेंस को आसान बनाता है, आपके पास क्या है वो देखना पड़ेगा आपको, आपके पास क्या है वो देखना पड़ेगा और आपको क्या निकालना है वो देखना पड़ेगा। आपके पास है लंब, आपको निकालना है आधार। अब ट्राइगो के जो रेशियो बताए जाते हैं, बेसिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक, कोसेक थीटा, ये जो 6 रेशियो है उसमें से आप देखिए किस रेशियो में लंब और आधार का प्रयोग हुआ है। लंब और आधार का प्रयोग, दोनों लंब और आधार का प्रयोग होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये सिर्फ और सिर्फ जो है टेन थीटा में हुआ है P और B का प्रयोग, और कॉट थीटा में हुआ है P और P का प्रयोग। तो मैं आपको कहूंगा कि इन दोनों में से किसी से भी ये सवाल को बनाया जा सकता है ना। तो आप कहेंगे कैसे, देखिए टेन हम यहां लगाते हैं तो अब आपका वैल्यू हो गया टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, आप देख लीजिए, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, यही वैल्यू होता है ना भाई। टेन 30 डिग्री अगर यदि याद नहीं हो तो आपको साइन 30 तो याद है, साइन 30 1/2 और कॉस 30 √3/2, उसमें भाग देना, दो दो कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। खैर छोड़ो यार, याद तो रखना ही पड़ेगा, याद नहीं है का क्या मतलब है। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, इसका मतलब है कि P इज टू B, टेन का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, P इज टू B इज इक्वल टू 1/√3, यही मसला है। अर्थात अगर यदि ये एक है, अर्थात अगर यदि ये एक है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3। और आप जानते हैं आपके एक के बराबर आपको पता है, यानी एक इक्विवेलेंट आपको पता है कितना है 30, तो आपको x चाहिए ना जो कि √3 है, तो √3 इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाएंगे, 30 √3, है ना। ये हो गया जो आपका आंसर। आपने जिसको देखना शुरू किया था आप उसके दीवार से 30√3 सेंटीमीटर है, मीटर है, तो इतना मीटर आप उसके दीवार से दूर हैं। ये देख लीजिए उनके पिताजी यदि यहां से लाठी फेंके तो आपको लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसके लिए उसके लाठी के सीमा से बाहर खड़ा रहने के लिए आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो टांग उंग तोड़वा लीजिए किसी को देखते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, खैर ये मस्ती मजाक का। तो अब जो मसला है इस सवाल को और कैसे कर सकते हैं, इस सवाल को करने के और दूसरे तरीके अपनाइएगा मत, सोचिएगा भी मत। इस जगह मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको फिगर बन जाए तो यहां इस तरह से लगा करके सवाल को आप बना सकते हैं। बाकी चीज हम सवाल पे देखेंगे, यहां ज्यादा थ्योरी आपको नहीं बता रहे हैं, ज्यादा थ्योरी बताएंगे आपका दिमाग जो है हौच पौच हो जाएगा। तो देखिए एक और हम फिगर बना देते हैं और इस फिगर को काइंडली आप याद रखिएगा, है ना। इस फिगर को तो क्या ही याद रखिएगा, आपको हम एक फॉर्मूला बताएंगे इस जगह जिसको आपको याद रखना है ना। देखिए
मेरा जी ये बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। देखिए ये एक फिगर है, तो इस जगह अगर यदि एक और मान के चलिए एक और दृष्टि रेखा है जो वहीं से दोनों को देख रहा है, ऐसी स्थिति होती है कई बार। आप यहां से देख रहे हैं और इस दोनों वस्तु को देख रहे हैं, ये एक वस्तु जो है बेवजह यहां आ गया तो उसका हम कपार छील देते हैं। देख, तो अगर यदि ये एंगल थीटा है और ये एंगल अगर यदि 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ, बाय द वे ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, तो आप टूट पड़िएगा। अगर ये h है, हम इसको जो है सीधा करके थोड़ा सा लिखते हैं। अगर ये आपका h है, माने इस हाइट का आपको नहीं पता, ये h है ना, ये अगर यदि h है आपका और आपको ये हाइट पता है, ये पूरी वाला हाइट इधर का ये पता है ना, और आपको ये पता है ना, ये हाइट अगर यदि आपको पता है तो आपको इस दोनों के बीच का जो हाइट है अगर यदि ये आपको पता है तो आप h इज इक्वल टू निकाल पाएंगे, है ना। h इज इक्वल टू आप निकाल पाएंगे। मान के चलिए कि हम इस जगह से इसको कलम बना लेते हैं। तो अगर यदि आपको ये पता है कि इनका जो है हाइट है h, ठीक है, और आपको ये पता है कि इनका जो है a है, इनका a है और इसका जो है पूरे का b है, तो काइंडली इस चीज को याद रखिएगा कि h इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी होगा, ये याद रखिएगा। अब कहिए ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल यहां से इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के समरूप हो जाएगा। किस वाले के, इस वाले के, है ना। अगर ये वाला ट्रायंगल देखोगे तो इसके समरूप हो जाएगा और समरूपता का सिद्धांत लगा के ये रिजल्ट निकाल लेंगे। निकालने के बाद भी आपको रखना है याद ही, तो क्या जरूरी है निकाल के टाइम पास करने का, तो आप इसको याद रखिएगा। इस केस में जो है हम इसको मिटा ले रहे हैं, है ना। इस केस में अगर यदि ये थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ तो आप ये h इज इक्वल टू रूट ए बी का फॉर्मूला आसानी से लगाएंगे। चलिए अब बहुत हो गया, धीमे धीमे आपको सवाल समझाने का, जितना करना था हमने प्यार से कर लिया है ना। अब आप रेशियो निकालने सीख गए हैं, अब आप ये बेसिक चीजें सीख गए हैं, अब आपको सीधे ले आके सवाल पे पटकते हैं, है ना। पटकते नहीं, धीरे से रखते हैं, ये लैंड कराते हैं आपको। देखिए सवाल पे एक बगल से आपको सवाल बनाते हुए माने इतना स्मूथ फील होगा, आपको लगेगा ही नहीं हम पढ़ रहे, है ना। चलिए पहला टाइप का जो सवाल है, तो ये क्या बोला, ये बोल रहा है कि एक मीनार उसकी तली से 100 एक मीनार का, मीनार बना लेते हैं भाई, ये रहा जी मीनार आपका, उसकी तली से 100 मीटर के दूरी से, ये तली है इसका और वो शीर्ष होगा, इससे 100 मीटर दूरी से मान के चलिए ये है 100 मीटर की दूरी, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, माने ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण इसके हिसाब से कितना है 30 डिग्री, ये वाला कोण 30 डिग्री है ना। और ये दिया हुआ है आपको 100, अभी तुरंत पढ़ा है भाई मेरे। अगर ये 30 डिग्री है, ये 100 है, मीनार की ऊंचाई मांग रहा है ये h, तो ये अगर यदि माने थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस के लिए हमने क्या बोला था आपको लगाने के लिए, tan थीटा, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, अर्थात ये 1 है और ये कितना है √3, और आप जानते हैं √3 इक्विवेलेंट आपका है 100, है ना। डायरेक्ट आंसर निकालें, √3 इक्विवेलेंट 100, तो एक इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 100/√3, ये हो जाएगा जी आंसर नंबर सी। तो इसको तो बेसी पूजा ही नहीं करना है, सवाल में तो कुछ था ही नहीं, है ना। तो अब
सवाल नंबर 2, किसी खंभे की छाया उस खंभे की ऊंचाई की √3 गुना है तो प्रकाश का कोण बताइए। भाई ये लो, ये खंभा है और ये इसका छाया है, इसने ना छाया पड़ता है। अगर यदि इधर सूर्य हो तो इस पे छाया तो इसने पड़ेगा। और इसका कोण दिया हुआ है, कितना कोण है भाई इसका? इसका कोण है, कोण तो नहीं दिया हुआ, कोण ही पूछ रहा है, मान के चलिए ये थीटा है ना। कोण कितना है? ये तो हो ही नहीं रहा कुछ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप इसको ऐसे करिए, ये है थीटा, है ना, ये कोण आपका थीटा है। कहता है खंभे की ऊंचाई √3 गुना है उसके छाया की। माने छाया अगर 1 हो तो इनकी जो ऊंचाई है वो कितना है? √3। तो भाई ये अगर यदि थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो यहां फिर से आप क्या लगाएंगे? टेन थीटा। और टेन थीटा लगाएंगे और इसके बराबर होता है परपेंडिकुलर यानी कि √3 बाई बेस यानी कि 1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको √3। तो टेन कितने डिग्री का मान √3 होता है ये तो याद रहना चाहिए। इसका जो है कोई मसला नहीं है कि कोई मना ऐसा नहीं है जो आप आसानी से समझ पाएंगे, है ना। अच्छा उल्टे तो नहीं लिख दिए हम। खंभे की छाया उस खंभे की ऊंचाई के √3 गुना है, ऊंचाई 1 है भाई मेरे। यहां थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसको उल्टा कर लेना। उल्टा तो समझते हो ना? नहीं समझते? ये होता है उल्टा, ये √3 है तो भी यहां भी उल्टा कर लेंगे। यार हर जगह उल्टी करना पड़ेगा। चलो ये हो जाएगा 1/√3। और इसका मतलब समझते हो गुरु? 1/√3, 1/√3 का मतलब हुआ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री न, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। यानी ये थीटा इज इक्वल टू निकल गया कितना? 30 डिग्री। अभी तक जो है, अभी तक जो सवाल ले रहे हैं हम, लॉलीपॉप सवाल ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसने सवाल है। आगे जो है कुछ अलग अलग सवाल भी हैं जो आपको सवाल वहां तक ले जाने के लिए आपको लॉलीपॉप सवाल से भेंट कराते हैं कि सारी चीजें आप समझ लीजिए। ये लीजिए थोड़ा थोड़ा परिवर्तन सवाल में आना शुरू हो गया है। क्या कह रहा है? पी मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई s है। माना एक तो खंभे की ऊंचाई भी बताया है और दूसरा इसकी छाया का लंबाई भी दोनों बताया है। मुबारक हो आपको, छाया हुआ है। कितना है रे? छाया की लंबाई s और ऊंचाई कितनी है? p, p है ना। और क्या बोल रहा है? तो इसका उन्नयन कोण को ये अन्नयन कोण लिखा है। इसके गलती को माफ करें माय लॉर्ड, बेचारा टाइपिस्ट। चलिए ये कितना है? ये है आपका उन्नयन कोण थीटा, है ना। तो फिर क्या कह रहा है? तो ऊंचाई यानी P इज इक्वल टू, आप एक नजर ऑप्शन पे तो डाल लें, ऑप्शन S के फॉर्म में है। तो आप क्या करें? P इज इक्वल टू निकालेंगे S के फॉर्म में और कॉट के फॉर्म में। तो कहेंगे कि आप यहाँ 10 रखेंगे कि कॉट? ये सर दोनों रखने से बनेगा, लेकिन 10 रखने से बाद में कॉट के फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट हम रखते हैं कॉट। कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सर जी बेस बाई परपेंडिकुलर यानी S बाई P, अर्थात P इज इक्वल टू थीटा ऊंचाई मांग रहा है यानी P ना, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S बाई कॉट थीटा। P इज इक्वल टू S बाई कॉट थीटा। कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला। कोई दिक्कत ही नहीं है इस सब सवाल में। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ जाते हैं। अरे यार जूम क्यों हो रहे? तो अगला सवाल देखिए, उस सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना। लेकिन सवाल ये एक भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम छोड़ के आगे बढ़ जाएं कि उस सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो किसी दीवार के आधार से 15 मीटर की दूरी से 30 डिग्री के कोण पर दीवार को छूते हैं। ये रहा जी आपका दीवार, है ना। और ये रहा आपके दीवार के आधार से 15 मीटर की दूरी, और ये रहा आपका सीढ़ी जो यहां से, ऐसे सीढ़ी खड़ा होता है। हाँ ये सीढ़ी है आपका, ठीक है ना। अगर अरे यार ये नहीं बन रहा,
तो हम दोनों को मिटा देंगे इस जगह से। अब ठीक है, ये रहा आपका सीढ़ी। अब जब आपने सीढ़ी बना लिया है, यही आपका सीढ़ी है ना, ये वाला आपका सीढ़ी है, और ये वाला जो है आपका, ये वाला आपका दीवार है, और ये वाला आपके दीवार के आधार से 15 मीटर की दूरी है, जहां से सीढ़ी की दूरी, सीढ़ी का आधार ऐसे माने जो है उस पे ऐसे ही तो छत पे रखा जाता है सीढ़ी, है ना, यहां से ले जाके ऐसे छत पे रख देते हैं, फिर इस पे हम लोग कूदकते रहते हैं, कुदक के छत पे जाते हैं, ये तो है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है बंदा, ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, है ना। 15 मीटर की दूरी से, माने ये कितना का दूरी है, 15 मीटर का, ये है जी 15 मीटर का दूरी। तब क्या कहता है, तब कहता है कि दीवार सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करिए, ही पूछ रहा है। अब एक बात बताओ कि अगर यदि आप 30 डिग्री का मान जानते हैं, आप पूछा है ये, तो आप कहेंगे कि b/h तो सर cos में लगेगा, है ना, cos में b और h के फॉर्म में निकाल सकते हैं। लिखो ना यार, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, cos 30 डिग्री b/h होता है, नहीं होता, और b/h होता है cos 30 डिग्री, और इसका मान भी तुमको याद होना चाहिए। बताओ cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, √3/2। cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, अर्थात ये होगा √3, ये वाला होगा √3 यानी बेस, तो ये जो हाइपोटेनियस है वो हो जाएगा 2। तब तुमको क्या दिया हुआ है, इसका मान दिया है कि नहीं दिया है, माने √3 इक्विवेलेंट 15 मीटर। तब तुमको चाहिए क्या, 2 इक्विवेलेंट, यानी कि यही तो चाहिए, यही ना, यही तो सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई चाहिए। तब 15 बटा √3 गुने 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब √3 से ऐसे काटो ना, 3 से 15 को लिखो 5, ओह सॉरी, इसको लिखिए इस प्रकार से 5, समझाने के लिए, नहीं तो हम सीधा 5 √3 लिख देते हैं। इसको लिखो 5 गुने 3, और इस √3 से इसको √3 बार में काटो, तो बचेगा 5 √3 गुने 2 बराबर आंसर क्या हो जाएगा, 10 √3, है ना। 10 √3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। अगला सवाल हम देख लें। इस सवाल में भी कुछ खास दम नहीं था, बहुत हल्का हल्का सवाल हमने शुरुआत में सेट किया हुआ है ना। अब जो है इस सवाल को देखिएगा। इस सवाल में क्या है, यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है और उसकी पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी परछाई पड़ती है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कौन बताए। एक बात बताएं, इतना पढ़ाते पढ़ाते ना थर हो गया। तुमको खंभा की ऊंचाई दिया है, इसका मतलब क्या है, अगर यदि यहां थीटा रखोगे तो ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे, है ना, ऐसे ही तो बनेगा। ये दिया हुआ है यार 12, है ना, और उसकी पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी परछाया पड़ती है, 4√3 ये हो गया, है ना। फिर उन्नयन कौन पूछ रहा है, नहीं यही ना पूछ रहा है, ये तुमने थीटा माना ही है, तो आप नहीं जानते हैं, आपको बताइए, परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो थीटा रे tan थीटा बराबर नहीं रखोगे रे, हैं 12 और 4√3, लो 4 तिया 12। अब ये काटो, कितना बार में कटा, √3, और tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, 60 डिग्री का। हो गया, सवाल में कुछ था ही नहीं। आगे बढ़ो, 6 नंबर का सवाल देखते हैं। अच्छा अब टाइप 2 हुआ है, शायद इससे उम्मीद हो कि कुछ सवाल जो है दमदार आवे, है ना। एक आदमी 50 मीटर ऊंचे टावर से यह देखता है ना, 50 मीटर ऊंचे टावर से। तो पहले तो हम टावर देखेंगे कि वो कितना ऊंचा है, 50 मीटर। देखता है कि कोई कार 30 डिग्री के अवनमन कोण पर है, कुछ देर बाद यह 60 डिग्री के अवनमन कोण पर पहुंच जाता है, तो कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें। देखो इस सवाल में थोड़ा सा मजा आएगा बनाने में, अभी तक बहुत हल्का सवाल आ रहा था। ये लो, ये है जी 50 मीटर लंबा यानी ऊंचा टावर। इस टावर की ऊंचाई कितनी,
तो प्रेम से बोलो 50 मीटर, है ना। अब क्या बोला है, तो ऐसे मसला है, पहले इस बंदे का नजर पड़ा, कार था यहां, है ना, यहां कार था, यहां जो कितने डिग्री पर था, तो 30 डिग्री पर, आपको पते है। इसके बाद कुछ देर बाद वो देखता है तो कार तो आगे बढ़ेगा, कार तो वहां रहेगा नहीं, है ना, कार आ गया यहां, है ना, कार आ गया यहां। पहले कार कहां था बताओ, पहले कार था सर जी इस जगह, यानी कि 30 डिग्री के अवनमन कोण पे, सवाल तो यही बोल रहा है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पे पहले कार था यहां इस जगह। इसके बाद थोड़ा देर के बाद वो देखा तो कार उसका कहां आ गया, 60 डिग्री के अवनमन कोण, अब कार आ गया यहां। वो क्या पूछता है, कार द्वारा चली गई दूरी, इस बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है आपको, ये दिया कौन सी हुआ है, दिया है ये 50 मीटर, ये दिया है, ये पूछ रहा है, बड़ा समस्या है, ये कैसे निकालोगे, देखिए आसानी से निकालेंगे, कैसे का क्या मतलब होता है। अगर यदि हम ये कहें कि मेरे भाई इस जगह अगर यदि आप 10 लगा देते हैं, इस जगह 10 लगा देते, 10 60 डिग्री का मान अभी तुरंत आपने देखा है, 10 60 डिग्री का मान होता है √3, √3 को √3/1 लिख सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर होगा आपका √3, बेस होगा 1, माने अगर यदि ये √3 हो तब तक ये क्या हो जाएगा 1, है ना, अगर ये √3 हो तो ये इतना जगह क्या हो जाएगा 1। अब यहां 10 लगा के देखो, 10 इज इक्वल टू आपने पढ़ा है कि 1/√3, तो अगर ये 1 हो, ये जरा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, अगर यदि ये 1 हो, ये वाला चीज ये 1 हो, तो तब ये कितना होगा, तब ये पूरा हो जाएगा √3, है ना। अब सवाल है कि एक ही चीज को इससे रिलेशन लगाते हैं बड़ा वाला से तो ये 1 आता है, और छोटा वाला से रिलेशन लगाते हैं तो √3 आता है। तो आप ऐसा करो ना कि इसको जो है किसी एक चीज में ढाल लो, अर्थात इस एक को भी √3 बना लो। तो एक को √3 बनाने के लिए एक में किससे गुना करना पड़ेगा बताओ, एक में गुना करना पड़ेगा √3 से, चूंकि एक अनुपात √3 है, तो अगर यदि 1:√3 है इसका, तो इस एक में √3 से गुना करोगे तो इस √3 में भी तो गुना होगा। तो ये जैसे ही √3 बनेगा, ये दोनों माने इसको एक को √3 बनाओगे तो इसमें भी √3 से गुना हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। अब तुम्हारा मसला सेट हुआ, यानी कि ये अगर यदि √3 है तो उस केस में ये 1 है और ये पूरा जो है ये कितना है 3। तो उस केस में x कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा पूरे में से e1 घटा लेंगे, 3 में से 1 गया, कितना हुआ 2, है ना। तो अब आपको क्या दिया हुआ है, अब आप जानते हैं कि √3 इक्विवेलेंट आपको मालूम है ना। अब आंसर के पास चलेंगे तो √3 इक्विवेलेंट कितना है 50 मीटर, चाहिए कौन सी 2 इक्विवेलेंट, 2 यानी कि यही दूरी ना चाहिए, यही दूरी चाहिए, कार यहां था अब कार यहां है, इस दोनों के बीच की दूरी चाहिए, जो हमने कितना निकाला टोटल 3 में से ये 1 घटा के 2 इक्विवेलेंट निकालेंगे कितना 50 बटा √3 गुने 2, अर्थात 100 बटा का कुंची √3। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप आसानी से समझे होंगे। बस मसला यहां है कि अगर यदि कॉमन ये साइड जो है ना इसके लिए भी और ये साइड इसके लिए भी कॉमन है, तो कॉमन है तो इसको किसी एक के रूप में ही बना लीजिए, ये 1 होता तब ये √3, ये √3 होता तब ये 1, तो हम क्या कर लेते हैं या तो 1 ही बना लेते, 1 बनाते तो इसमें √3 से भाग देना पड़ता और इसमें भी √3 से भाग देना पड़ता, तो वहां थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि 1/√3 में से घटता, तो अजीब सा कैलकुलेशन आता है। इसीलिए हमको इसको √3 को 1 को √3 बनाने में मजा आया, क्योंकि ये √3 भी 3 हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर यदि आप इसको नहीं समझ पाए हैं तो हम आपको प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, देखिए बस यही तो समझाएंगे, इसके बाद प्यार दुलार नहीं करेंगे बेसी। देख लीजिए, आपको एक तो परपेंडिकुलर ये मान लेते हैं, है ना, और इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं A और इसको पूरे को मान लेते हैं B,
यानी P/A आपको पता है, और फिर P/B आपको पता है। P/A कितना है, √3, और ये कितना है भैया, 1, √3/1 है ना। और ये P/B कितना है, 1/√3। तो इस केस में आप कैसे करते हैं, आप ही बताओ। तो इस केस में दोनों में क्या कॉमन है, P। तो अगर यदि कॉमन है P, तो आप अनुपात वाला रूल भी लगाते हैं, तो दोनों तरह से बना के आपको दिखा देते हैं। A/P/B लिखिए, तो A/P क्या होगा, 1√3 है ना, होगा ना। और ये P/B क्या है, 1 और √3, ये इन तरीका है। तो इसको कैसे गुना करते हैं, 1 एकम 1, √3 गुना 1 √3, √3 गुना √3 3, यही ना, 1/√3 गुना 3। माने कि अगर यदि परपेंडिकुलर तुम्हारा √3 हो तो B यानी कि पूरे वाला जिसको वो तुम्हारा 3 होगा, और B 3 होगा, और A तुम्हारा इतना वाला 1 होगा। ये ना सीखे हैं। अब अगर यदि इसी जगह हम कॉमन लेकर के बराबर कर दें, दोनों कॉमन है, तो 1 को √3 कर देते हैं, अगर इसको भी √3 कर देते हैं, तो √3 से गुना होगा, इसमें √3 से गुना होगा, तो √3 और 3 हो जाएगा। तो आप देखेंगे P और P दोनों बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं A और B में क्या संबंध है, 1:3 का। समझे कि नहीं। यहां से देखिए A और B में क्या संबंध है, 1:3 का। इससे ज्यादा हम आपको नहीं समझा सकते। अगर इससे ज्यादा बेसिक में प्रॉब्लम है तो आपको जो है रेशियो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वो भी एकदम पूरा मन से, है ना, तभी ये चीज क्लियर होगा ये कैसे होता है। जितना हमको समझाना था इसमें वो तो हम समझा चुके हैं। अब आपको हाइट एंड डिस्टेंस छोड़ के रेशियो तो नहीं पढ़ाने वाले हैं, अभी तो हम हाइट एंड डिस्टेंस ही पढ़ाने के मूड में है ना। चलिए अब एक सवाल और, क्या सवाल है ये, कहता है कि 120 मीटर ऊंचे, 120 मीटर ऊंचे एक पेड़ के शीर्ष से तथा पेड़ की जड़ से एक ही दिशा में तथा एक ही रेखा में स्थित दो नौकाओं का अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तदनुसार उन नौकाओं के बीच की दूरी कितनी है। देखो 120 मीटर ऊंचे पेड़ से, पेड़ के शीर्ष से और पेड़ की जड़ से, देखिए पहले तो एक पेड़ बना लेते हैं हम, कितना ऊंचा, एक पेड़ हमने बना लिया, कितना ऊंचा, 120 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 6, नहीं चलेगा, तो इसकी ऊंचाई है जी आपका 120 मीटर, ये पेड़ की। तो कहता है पेड़ के शीर्ष से तथा पेड़ की जड़ से एक ही दिशा में एक ही रेखा में स्थित दो नौकाओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो इसको पढ़ के कंफ्यूज मत होना भाई मेरे, यहां से 120 डिग्री ऊंचे पेड़ के शीर्ष से, यहां ठीक है, शीर्ष से ये, फिर यहां सेंटेंस ब्रेक है, पेड़ की जड़ से एक ही दिशा में, पेड़ की जड़ से एक ही दिशा में एक ही रेखा में स्थित, माने जड़ से एक ही दिशा में एक ही रेखा में स्थित, माने ऐसे, है ना। हम आपको ऐसे क्यों समझा रहे हैं, कहीं आप ये मत समझ लीजिएगा कि अवनमन कोण एगो जड़ से है एगो शीर्ष से है, सो समझने की जरूरत नहीं है। कहता है कि दो नौका स्थित है और दोनों का जो है अवनमन कोण, एगो का 45 डिग्री है और एगो का अवनमन कोण जो है वो है 60 डिग्री। हालांकि मेरा 45 डिग्री और 60 डिग्री वाला लक्षण दिख नहीं रहा है, लेकिन दिखने से क्या है, जो दिखता है वो होता है क्या। देखिए ये 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, वो 45 इसको क्यों मान रहे हो, 45 इसको नहीं मानने, 45 तो इसको मानना। ये कितना है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, और ये कितना मानोगे, मानोगे क्या, दिया हुआ है 60 डिग्री। अब कहता है कि माने जो है ये दो नौका है, एक नौका तो यहाँ स्थित है, एक नौका यहाँ स्थित है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है। अभी तुरंत हम इस तरह के सवाल बनाए हुए हैं, अब हम आपको ये सवाल समझाएंगे तो फटाफट आप समझ जाइएगा। अगर यदि हम यहाँ 10 लगाते हैं, पहले हम यहाँ 10 लगा लेते हैं,
है ना। तो यहाँ tan 45 डिग्री का मतलब है कि ये एक है ना, तो पूरा कितना हो जाएगा, एक। tan 45 का मान एक होता है, tan 45 का मान एक, तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाएगा, है ना। लग नहीं रहा है लेकिन आपको मानना है। tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3। माने इसके अनुसार ये कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ ये ऐसा है। 60 डिग्री में ये अगर यदि √3 है तब ये क्या है, एक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि इस दोनों को चूंकि कॉमन है तो एक ही बना लेते हैं। तो एक को √3 बनाना ज्यादा आसान है, तो हम एक को भी √3 बनाने के लिए √3 से गुना कर लेंगे। जैसे तो ये एक किसके साथ में संबंध था, इसके साथ में, उसमें √3 से गुना किए, इसमें ऑटोमेटिक √3 से गुना हो जाएगा। माना ये पूरा हो गया √3, ये हो गया एक, है ना। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू हो गया √3 -1। तो आपको दिया क्या हुआ है, √3 इक्विवेलेंट। √3 इक्विवेलेंट दिया हुआ है आपको 120। निकालना कौन सी है, निकालना है x, जो है कितना, √3 -1। ये कितना हो जाएगा 120 बटा √3 गुने √3 -1। ये ऑप्शन में ऐसा कुछ कहीं नहीं है, तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको ऐसे करिए, 40 तिया 120 और 3 से इस √3 को काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 40 √3 और √3 -1। अभी वो पेट ने भरा, अभी भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है कहीं। इस √3 को अंदर गुना कर दीजिए, 40 √3 गुने √3 यानी कि 3 -√3। अब जैसे ही ऐसा करेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, वो ऑप्शन टिक मार के आगे बढ़ेंगे, है ना। तो 7 नंबर तक के सवाल हमने कर लिए हैं। आज हम कम से कम इसमें 10 सवाल करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम धैर्य पूर्वक बैठिए। हाँ, 8 नंबर का सवाल देख लीजिएगा। 8 नंबर का जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि यदि एक सड़क की 2 क्रमिक शिलाओं से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हो तो पृथ्वी तल से उस गुब्बारे की ऊंचाई कितनी होगी। देखो, आपने देखा होगा कि इससे पिछले वाले सवाल में वो बोल रहा था अवनमन कोण, है ना, बोल रहा था अवनमन कोण, हमने बना दिया उन्नयन कोण। तो हमने शुरुआत में आपको बताया था अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है, इसीलिए अवनमन बोले उन्नयन बोले, हमको जो सुविधा लगेगा उस हिसाब से हम बना देंगे। तो भाई एक गुब्बारा ऊपर में उड़ रहा है ना, मान के चलिए कि ऐसे इस हाइट पे वो गुब्बारा है, इस हाइट पे, है ना, धरती से इस हाइट पे ये गुब्बारा है। कहता है कि यहां से जो है 2 क्रमिक शिलाओं से गुब्बारे का उन्नयन कोण, कहां कहां शिला है, इस रेखा में शिला है ना, इस रेखा में शिला है। एक शिला मान के चलिए इस जगह है और एक शिला मान के चलिए इस जगह है ना। तो ये 2 क्रमिक शिलाओं से उस गुब्बारे का जो उड़ान है, ऊपर में जो वो उड़ रहा है, उससे उन्नयन कोण क्रमशः दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री है और एक कितना है, 60 डिग्री। तो आप इतना तो जानते ही होंगे, 30 किस में होगा, 60 किस में होगा, 60 इसमें होगा और 30 डिग्री इसमें होगा या नहीं होगा। तब क्या कहता है, पृथ्वी तल से उस गुब्बारे की ऊंचाई कितनी होगी, माने यही मांग रहा है इस बार h, ये है ना। तो दिया कौन सी हुआ है, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, और कुछ तो दिया नहीं हुआ है ना। तो उस गुब्बारे की ऊंचाई, और आपको देख लीजिए इसी फॉर्म में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर यदि हम 10 यहां भी लगाएं तो ये 10 यहां भी लगाएं एक बार, तो 10 जैसे ही यहां लगाओगे तो ये हो जाएगा 1, ये पूरे हो जाएगा √3, है ना। और यहां से एक कलर चेंज करके इस पे अगर यदि 10 लगाओगे, यहां जो 10 लिखा हुआ है, अगर यदि इस पे 10 लगाते हैं आप तो 10 60 डिग्री, ये हो जाएगा पूरा √3। तो उस केस में तब ये हो जाएगा 1। हमने आपको क्या कहा है, इस एक को भी √3 बना लीजिए, जैसे √3 बनाइएगा ये भी √3 हो जाएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 3। तो क्या पूछ रहा है, पृथ्वी तल से उस गुब्बारे की ऊंचाई ही ना पूछ रहा है, यानी h पूछ रहा है, h पूछ रहा है इस केस में।
यदि एक से ठीक है, कुछ दिया तो नहीं है यार, डाटा सफिशिएंट नहीं लग रहा है इसका, है ना। तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। एच जो है ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, इसका रेशियो निकाला जा सकता है भाई मेरे। इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, जो हम जरा सा इसके मेन क्वेश्चन को देखें, कहां से ये गुब्बारा उड़ा है। मैं देख लेता हूं एक बार, यदि मिल जाए तो ठीक है, यदि नहीं मिले तो हम इसको डाटा सफिशिएंट नहीं है ऐसा कह के आगे बढ़ेंगे। ओहो, इसके अंदर ही है ये मसला। देखो, दो क्रमिक शिलाओं, माने एक सड़क की दो क्रमिक शिलाओं से, ये जो शिला होती है ना सड़क पर, ये 1 किलोमीटर के बीच होती है ना। यही मसला था, दो क्रमिक शिला ये 1 किलोमीटर के बीच होती है। इसका मतलब आपको ये दूरी दिया हुआ है, ये दूरी दोनों शिला के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दिया हुआ है, तो ये दूरी कितना है, ये दूरी कैसे निकलेगा, ये टोटल है 3, ये टोटल कितना है 3, और ये है 1, तो ये दूरी कितना हो गया 2, और 2 इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर। तुमको पूछ क्या रहा है, गुब्बारे की ऊंचाई अर्थात √3 इक्विवेलेंट क्या दिया हुआ है, √3 इक्विवेलेंट 1/2 गुने √3, यानी कि √3/2, √3/2। ये कौन सा आंसर होगा जी, ये। इसमें थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा, यदि एक सड़क की दो क्रमिक शिलाओं हैं, शिला ये वही किलोमीटर वाला शिला है, तो इसमें थोड़ा सा इस तरह का सवाल अगर यदि होगा तो एक्स्ट्रा सावधानी से इसको बनाइएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, है ना, 9 नंबर के सवाल, ये पूरे 10 नंबर के सवाल बना देंगे, इसी जगह हम आपका क्लास लास्ट कर देंगे। ज्यादा जूम हो गया, ये लो। कहता है नदी के किनारे खड़ा एक आदमी यह देखता है कि दूसरे किनारे पर खड़ा एक पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना, वो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है भाई, 60 डिग्री है। किनारे से 50 मीटर दूर जाने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। सेम सवाल है अभी जो आपने बनाया है ना, बस इसमें क्या है कि ये चीज दिया हुआ है कायदे से, वहां क्रमिक शिलाओं के बीच में दिया हुआ था, क्योंकि रोड पे जो दो शिला रहता है वो 1 किलोमीटर के बीच रहता था, इसीलिए वहां उन्होंने नहीं दिया। तो ये लड़का क्या है जी, नदी के किनारे खड़ा है और एक पेड़ इसके इस तरह से है ना। ऐसे सीधा पेड़ को खड़ा कर देना है। इसके बाद क्या देखता है ये, तो एक आदमी जो है ये ऐसे देख रहा है, हाँ अब ठीक है, तो ये देखता है कि दूसरे किनारे पर जो खड़ा एक मना पेड़ है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मना यहां लड़का खड़ा है मान के चलिए इस जगह, तो अभी इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। और छोटा क्या करता है 50 मीटर दूर चला जाता है, माने ये दूरी जो है, ये दूरी इसका कितना है 50 मीटर, ये ऐसे दूर चला जाता है 50 मीटर। तो ये 50 मीटर दूर जाने के बाद ये देखता है कि अब जो मेरा उन्नयन कोण है वो हो गया है 30 डिग्री। पहले ये 50 मीटर की डिस्टेंस आगे बढ़ा, तो अब इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। एक्सपेरिमेंट कर रहा है चट्टा नदी के किनारे पे जाके। चलिए ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है क्या होगा, ये चाहिए इसको, है ना, ये हाइट चाहिए। तो बहुत आसान है ना यार, ये 10 लगाओ यहाँ, देखो हर जगह हम एक ही चीज लगाते जा रहे हैं, 10 लगाओ 10 लगाओ, बात बन जाएगी। 10 60 डिग्री का मान √3, इसका मतलब है कि ये √3 होगा, तो उस केस में ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, होगा या नहीं होगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हाँ। तो अब जो है अगर यदि इसका लगाएं यहाँ 10, ये 10 जो लगा हुआ है, 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये पूरा होगा 1, है ना, तब ये पूरा हो जाएगा √3। फिर वही बात करो,
ये इसको √3 बना लो, तो ये भी √3 गुना हो जाएगा, अर्थात ये 3 में से 1 गया 2, और 2 इक्विवेलेंट कितना 50 चाहिए। कौन सी हाइट यानी कि √3 इज इक्वल टू 50/2 गुने √3, अर्थात 25√3 इसका जवाब है। इसमें भी कोई मसला नहीं था, 25√3 इसका आंसर होगा। और मीटर में दिया है तो मीटर आंसर होगा, सेंटीमीटर क्यों होगा। चलिए अब जो सवाल है उसको देख लीजिएगा, लास्ट सवाल है आज के क्लास का, इसके बाद जो है हम आज के सेशन को खत्म करेंगे। चलिए ये सवाल क्या है इसको देखिए जरा। h मीटर ऊंची किसी चट्टान से किसी मीनार के शीर्ष और आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है ना। तो ये जो चट्टान है ना भाई, ऐसे ये चट्टान है और ये इसका हाइट जो है वो h मीटर है ना। और कहता है कि किसी मीनार के शीर्ष और आधार का अवनमन कोण, माने ये इधर एक मीनार है, ये मीनार जो है ये उससे चट्टान से छोटा है, तो ऐसे मिला लेते हैं इसको, है ना। तो इसने क्या कहा कि इसके आधार से, पहले तो इसके आधार पे मिला लेते हैं। मान के चलिए, देखिए ये बड़ा वाला चट्टान है, ये वाला चट्टान है जिसकी ऊंचाई कितनी है h मीटर, है ना। h मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये छोटा वाला मीनार है ना, मीनार है। तो कहता है ये कैसे पता चला कि छोटा वाला मीनार है, तो सवाल कह रहा है h मीटर ऊंची किसी चट्टान से किसी मीनार के शीर्ष और आधार का अवनमन कोण, माने अवनमन कोण बन रहा है तो ये ऊपरे से न नीचे देख रहा होगा, तभी अवनमन कोण बनेगा ना। शीर्ष और आधार पे अगर यदि अवनमन कोण बना रहा है, इसका मतलब है कि ये नीचे है, इसमें कोनो दो राय वाली बात है। चलिए अब हमने सब कुछ लिख लिया है, तो ये कितना है जी, ये है h मीटर। और बताओ तो ये शीर्ष वाला कोण कितना है, शीर्ष वाला है 30 डिग्री। अरे यार ये शीर्ष वाला कितना है, तो शीर्ष वाला है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। और ये कितना है, ये है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई कहता है, ये मीनार की ऊंचाई है ना। तो ये अगर यदि ऊंचाई हमने इसका x मान लिया, तो तुम ही बताओ ये भी तो x से हो जाएगा ना जी। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, होगा या नहीं होगा, एकदम। तो अब ये देख लीजिए कि आपको h के ही फॉर्म में लाना भी है, तो ये अगर यदि x है तो इस जगह से ऊपर वाला हिस्सा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी h माइनस x, होगा या नहीं होगा, एकदम। चलो अब एक बगल से देख लो यार, कि अगर यदि हम यहाँ 10 रख दें तो 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, माने ये हो जाएगा जी 1, तो इस केस में ये हो जाएगा √3, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसके बाद क्या है, अगर यदि हम यहाँ 10 रखते हैं तो उस केस में हो जाएगा √3, यानी ये पूरा हो जाएगा तब कितना √3, ये पूरा हो जाएगा √3, और इस केस में तब ये कितना हो जाएगा 1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो देखो टेंशन मत लो, ये सवाल बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा हम धीरे धीरे समझा रहे हैं। तो ये √3 है, ये 1 है, क्या बताओ ये दूरी, ये वाला दूरी इसका नाम रख देते थोड़ा सा, ये वाला PQ, ये दूरी और ये दूरी RS, दोनों बराबर नहीं है या नहीं है भाई। इसके दोनों के, चूंकि ये मीनार भी सीधे हैं, ये चट्टान भी सीधा, ये मीनार भी सीधा, दोनों के बीच की दूरी जो है वो हमेशा तो इक्वल होगी। अगर यदि ये इक्वल है इसका मतलब है कि ये दोनों कॉमन है, यानी ये 1, ये √3 नहीं, दोनों को बराबर कर लेना चाहिए हमको कायदे से। तो √3 को 1 क्या बनाओगे, इसको √3 बना लो, इसमें √3 से जैसे ही गुना हुआ तो इसमें भी तुम्हारा √3 से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा √3।
जब ये √3 तो ये भी √3, ये √3 तो ये 1, जब ये 1 ये 3, ऐसा मसला है ना। तो अब तुम देख लो कि तुम्हारा 3 के बराबर दिया हुआ है h, चाहिए कौन सी, मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये चाहिए। ये तुम्हारा कितना निकलेगा, पूरा सर जी 3 है, इतना सो है 1, तो x बराबर हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2, है ना। तो आपको दिया क्या हुआ है, दिया है सर जी 3 के बराबर, कितना, तो h निकालना क्या है, निकालना है 2 के बराबर, इसी का हाइट निकालना है, ये तो निकालें 2 के बराबर, तो कितना हो जाएगा h/3 गुने 2, यानी 2h/3 इस सवाल का जवाब है, अर्थात ऑप्शन सी। अपने वादे के मुताबिक हम आज के सेशन को इसी 10 नंबर के सवाल पे रुकेंगे और एक वीडियो सेशन और आएगा जिसमें आपका जो है ये हाइट एंड डिस्टेंस के सभी सवाल कर लिए जाएंगे और आप जो है तब तक के लिए इस सवाल का नोट्स बनाइए। आपके नोट्स बनाने और रिवीजन करने से पहले ही आपका अगला वीडियो अपलोड हो जाएगा, है ना। तो यदि आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आपको ये वीडियो मिलता रहेगा, एजुकेशनल वीडियो। आपको मैथ के अभी हम क्वेश्चन ऑफ द डे वाले सेशन भी शुरू करने वाले हैं, या क्वेश्चन ऑफ द वीक वाला सेशन भी शुरू करने वाले हैं। आपको बहुत सारे सेशन इस पे देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए इस वीडियो को। अगर यदि आपको अच्छा लगा है, किसी को हाइट एंड डिस्टेंस से अभी तक फियर था, है ना, तो उसको शेयर करिए कि देखिए हाइट एंड डिस्टेंस इस प्रकार से आसानी से बनाया जा सकता है। वीडियो लाइक जरूर करिए और कोई सुझाव है, कोई बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भर डालिए कमेंट सेक्शन को। अगर कुछ हमको और आगे अलग करना चाहिए या कोई और चैप्टर जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, उसका नाम लिखिए ताकि हम उसको पढ़ाएं। अगले वीडियो सेशन तक मिलने तक के समय के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए और स्ट्रेस फ्री रहिए, है ना। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, नमस्कार।